तथ्य रखता हूं, अगर आर्मी वेटरन्स उससे सहमत है तो बताएंगे। एक डिफाइंड टेरिटरी है इंडिया की, डिफाइंड टेरिटरी के अलावा एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसमें परसेप्शन का डिफरेंस है। उस परसेप्शन के डिफरेंस वाली जगह पर कौन कब आ गया और उसको लेकर किसको क्या लगा, इसका मसला है। मसला इस बात का नहीं है कि हमारी जो डिफाइंड टेरिटरी है उसमें कोई आ गया, इसको लेकर कहीं कोई शक सुबह है क्या? आप ये जरा समझना चाहता हूं शिवाज सर। देखो दिनेश, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो 2020 के बाद जिस प्रकार से चीन के 3 फ्रिक्शन पॉइंट पाया था, नॉर्थ और साउथ पैंगोंग और उसके बाद हॉट स्प्रिंग और गोगरा, यहां से चीन के साथ बातचीत होके डिसएंगेजमेंट हो गई है। अब रह गया है देप्सांग और डेमचो। ये 2020 के नहीं हैं, ये 2013 के हैं, ये समझना चाहिए। ये जो डिस्प्यूटेड बात हो रही है कि हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे, पेट्रोल पॉइंट 10 से लेके 13 अल्फा तक, ये जो मुद्दे हैं ये 2013 में, अगर आप ध्यान ले जाएं, 2013 में हुआ था डेप्सांग, 2014 में हुआ था चुमर, और मैं तो वहां को चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका। तो मैं ये कह रहा हूं इट इज अ एक्शन इन प्रोग्रेस। नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं 2013 का है मसला, ठीक है, लेकिन आज जो सरकार देख रही है पार्टी, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन चीजों को भी सुधारे जो असल में ड्यू है ना। लेकिन मैं एक बात देखो पक्का, क्योंकि 16 कोर कमांडर की मीटिंग हो गई है, ये मीटिंग खत्म नहीं होने वाली जब तक डेप्सांग और डेमचौक का भी फैसला ना हो। ये समझने की कोशिश करो। पर गवर्नमेंट ने बहुत प्रेशर डाला और नॉर्थ और साउथ और पैंगोंग और गोगरा और हाउट में एक दूसरी चीज ये जो कहा जा रहा है कि देखिए 9 तारीख का इंसिडेंट है रात 2 बजे का, उसके बाद क्या इसमें चीजें, देखिए सरकार को जानकारियां भी इकट्ठी करनी है, उसके बाद पार्लियामेंट में इसको लेकर जब जवाब देना है तो जाहिर है कि एक बात का ख्याल रखना है, आर्मी की तरफ से प्रेस रिलीज आ गई थी, 2 दिन का पार्लियामेंट में अवकाश भी था और उसके बाद रक्षा मंत्री आए और उन्होंने ये बात कही। क्या इस टाइमिंग को लेकर बयान कब दिया जाना चाहिए था, इसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो जायज दिखाई देते हैं, खासतौर से उन लोगों को जो जानते हैं कि आर्मी फंक्शन कैसे करती है? जनरल विशंबर दयाल। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे आपको कहा, मैं यहाँ पॉलिटिकल मुद्दे को नहीं सॉल्व कर सकता। ये पॉलिटिशियंस का मामला है। मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ भाई, मैं पुराना फौजी हूँ, एक बात। दूसरी बात ये, देखिए आपको जो बात समझनी पड़ेगी वो ये है कि एक बात देश को माननी पड़ेगी कि जिस प्लेटफॉर्म से हम चाइना का फौज मुकाबला करती है, फौज अगर हमारे और चाइना के LAC पर संबंध अच्छे नहीं हैं और अगर हमारे वो जवान को मार सकता है, तो मेरा मानना ये है, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मेरा मानना बहुत स्ट्रांग ये है कि पूरा देश एक होना चाहिए। पूरा देश का वेट व्हेन आई से पूरा देश, मतलब पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री। और पॉलिटिकल का मतलब यह है कि बहिष्कार करो ना। आपने कहा भाई हम चाहे पाकिस्तान अपनी जगह पे आ गया ना, आपने पाकिस्तान से पिछले 7 साल में सब रिश्ते खत्म कर दिए। मेरा मानना यह है भूखे मरो, दोबारा अपनी खिड़की बनाओ, अपने दरवाजे बनाओ, ये स्टील जो चाइना से लाना बंद करो यार, आप बंद करो, चाइना वापिस जाएगा। भारतीय सेना, देखिए मैं एक और बात सुनो, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 2014 के बाद भारतीय सेना ये बन गई, भाई साहब जनरल VK भी तो ईस्टर्न आर्मी कमांडर रहे हैं, बुला लो, उनसे पहले चीफ भी तो है। भारतीय सेना 1962 में जो हुआ उसके बाद चाइना को 1962 से आज तक वही कार्रवाई करती है जो 62 में की थी। हमारा जवान डरता नहीं है, मान के चलो। और ये नहीं है कि हमें किसी पॉलिटिकल शय चाहिए। मैं फिर कहता हूं जिम्मेवारी हमारी रखो। ओवैसी साहब, मैं आपकी बहुत बातों से सहमत करता हूं, ऐसा नहीं है हम आपके खिलाफ बात करें या हम आपको अंडरमाइन करने नहीं आए। आप एक पॉलिटिशियन है, एक लीडर है, आप अपना कार्रवाई करिए, समाज सेवा कीजिए। मैं यहां पे सिर्फ इसलिए आया हूं कि जब अगर मेरी जिम्मेवारी मेरे से ले लोगे, मेरी जिम्मेवारी है इस लाइन पे नहीं आएगा। अगर मेरी जिम्मेवारी पॉलिटिशियन ले लेगा तो मैं कहां गया, मेरी तो अहमियत खत्म कर दी। मैं कहता हूं मुझे 38 साल तक आपने ट्रेन किया, पैसे दिए, आर्मी कमांडर बनाया, हवाई जहाज में उड़ता हूं, मेरी सारी फैसिलिटीज है, डिफेंस सेक्रेटरी। मैं कहता हूं इस देश में अगर कोविड में डेथ हुई, पूछो हेल्थ सेक्रेटरी को, बुलाओ डिफेंस सेक्रेटरी को, बुलाओ होम सेक्रेटरी को, क्यों सारी पॉलिटिशियन ठेका लेते हैं इस देश के? इस देश में लोग हैं जो तनख्वाह इसी काम के ले रहे हैं, उनका जिम्मेवारी कहां जाती है? भाई आप लोग हमारी जिम्मेवारी मत लो। क्या करेगी? आप 4 लोग जाओगे, ओवैसी साहब सॉरी रिस्पेक्टफुली आई टेल यू, आप लोग 6 आदमी एक भ्रमण पे चले गए, किसको पता है कौन सी LAC थी? हमें पता है साहब। एक मिनट
हम ही ब्रीफ करेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं वो सुनो। देखो, हमारी परसेप्शन में 1900, और देश को पता होना चाहिए, 1962 तक हमारी एक सीमा थी। उस पापी ने, दुष्ट ने उस सीमा को उल्लंघन किया, वो आके हमारी एक सीमा पे बैठ गया। हम लोगों ने सफर किया, पर हमारा जवान बहुत बहादुरी से लड़ा, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ये देश में गलत परसेप्शन है कि भाई उसकी परसेप्शन यहां तक है। नहीं, हमारे पूरे देश की परसेप्शन एक होनी चाहिए कि जो 1962 में लेखा थी वो हमारी। अक्षय चिन्ह अगर हमारा था तो हमारा था, बोलने से नहीं होगा साहब, पार्लियामेंट में कहने से नहीं होगा। अगर वो अक्षय चिन्ह के इधर कुछ भी बनाता है तो नहीं करते। लेकिन नहीं, अगर वो ब्रिज बना रहा है और वो अगर हमारी 62 में टेरिटरी थी, मैं नहीं एक्शन ले सकता। पार्लियामेंट बोलेगी ना नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को ब्रिज बनाना बंद करवाओ, फिर मैं बंद करवाऊंगा। आप हुक्म देना सीखे साहब एज पॉलिटिशियंस एंड लेट मी हैंडल माय इशू। आप, मैं जहां तक मैं था उसमें तो मैं नहीं आने दूंगा, लेकिन जिसको न्यूट्रल समझ बैठे हो आप लोग सब, जिसको उसकी परसेप्शन बताते हो, और मेरी भी तो परसेप्शन सुन लो। मेरी परसेप्शन ये है कि 1962 में जो मेरी टेरिटरी थी वो आज भी है, उसके अंदर चाइना कुछ भी करता है तो वो इलीगल है। आप इजाजत दो, मैं उसको स्टॉप करूंगा। मरेंगे ना सारे के सारे। जनरल दयाल, लेकिन एक बात